वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का विषय है यूएसए का मेडिकल वीज़ा। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आती है कि सर यूएसए के मेडिकल वीज़ा के बारे में बताएं, या बहुत सारी जेन्युइन कॉल्स आती हैं, इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास कि हम यूएसए का मेडिकल वीज़ा लेना चाहते हैं, किस टर्म एंड कंडीशन पे यूएसए का मेडिकल वीज़ा मिलता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो मेन चीज़ ये है कि यूएसए के मेडिकल वीज़ा के लिए आपकी जो इलनेस है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल मीन्स ज़्यादातर ऐसी बीमारियां जिनका इंडिया में इलाज नहीं है, ठीक है। यदि कोई इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने यहाँ से आपको जवाब दे दिया है कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, यूएसए में आपने किसी के साथ कंसल्ट किया है, किसी डॉक्टर के साथ, किसी हॉस्पिटल के साथ, उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दी है, ठीक है, या वो बोलते हैं कि आइए हमारे साथ कंसल्ट कीजिए या आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप यूएस के वीज़ा के लिए, मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या मेडिकल वीज़ा के लिए अभी डेट अवेलेबल है। बिल्कुल, आज की डेट में भी आप, यदि आपकी क्रिटिकल इलनेस है तो मेडिकल वीज़ा के लिए, यूएस के मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें एक और चीज़ और भी है कि पेशेंट के साथ साथ 2 लोग और भी जा सकते हैं। यदि ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस है किसी की, तो पेशेंट के साथ 2 लोग और जा सकते हैं। इसमें अपने करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इंडिया से रिकमेंडेशन चाहिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल या अच्छे डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है कि इस बीमारी का जो इलाज यहाँ पे नहीं है, या इस बीमारी का अच्छी तरह से इलाज यूएस में हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास यूएसए से किसी हॉस्पिटल से, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है। इसके अलावा उस बीमारी पे जितना खर्चा आता है वो फंड भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एम्बेसी ये सवाल आपको कर सकती है कि क्या आपके पास इस इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो फंड्स की ज़रूरत है, वो फंड्स आपके पास हैं। तो आपको बैंक स्टेटमेंट या आपकी एफडी के रूप में, या आपके पास कोई लोन वगैरह, तो ये चीज़ आपको एम्बेसी को शो करनी पड़ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को खुद एम्बेसी में प्रेजेंट होना पड़ता है, तो एम्बेसी भी अपने लेवल पे देखती है कि जो पेशेंट है, क्या उसकी जो सिचुएशन है वाकई क्रिटिकल है या नहीं है। पेशेंट के साथ मिनिमम 2 अटेंडेंट भी जा सकते हैं, तो उन अटेंडेंट का भी जो है पेशेंट के साथ कोई ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है। ये नहीं भी कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी का हस्बैंड को प्रॉब्लम है या फादर मदर को प्रॉब्लम है, तो बच्चा भी साथ में जा सकता है। यानी कि आपके फादर को दिक्कत है, आपकी मदर को दिक्कत है, तो आप भी एज ए केयर टेकर, एज ए पेशेंट अटेंडेंट उसके साथ जा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मेडिकल हिस्ट्री ले लीजिए, आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लीजिए, आपके पास बीमारी के इलाज के लिए फंड्स का प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अमेरिका से जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, वहाँ से अपॉइंटमेंट या कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन का लेटर होना ज़रूरी है। यदि आपकी वाकई इलनेस है, वाकई आपको ट्रीटमेंट ज़रूरत है, तो 90% जो इसके सक्सेस रेट हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो आप यूएस का मेडिकल वीज़ा ले सकते हो। दोस्तों, इसके जो मेडिकल वीज़ा है, इसकी एक कोई ख़ास शॉर्ट अवधि होती है, जैसे आपको 6 मंथ या 1 साल के लिए वीज़ा भी मिल सकता है। नॉर्मली जो टूरिस्ट वीज़ा यूएस का रहता है वो 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहता है, पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है जो पेशेंट है उसको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाए, पर जो साथ में अटेंडेंट है उसको शॉर्ट टर्म स्टे का वीज़ा मिलता है, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर, जैसे जो ड्यूरेशन रहती है एम्बेसी ऑफिसर डिसाइड करता है कि कितनी की आपको स्टे की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आपको वीज़ा मिल जाता है। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो आप भी अप्लाई करके मेडिकल वीज़ा ले सकते हैं।
इसकी भी अपॉइंटमेंट नॉर्मल तरीके से रहती है, जैसे हम B1 B2 वीज़ा की जो है अपॉइंटमेंट उठाते हैं, सेम मेडिकल वीज़ा के लिए भी सेम चीज़ें रहती हैं। वही सारा जो प्रोसेस रहता है, आपके बायोमेट्रिक होते हैं और आपका जो है इंटरव्यू होती है। हाँ, इसमें आप इमरजेंसी यदि कोई ज़्यादा बड़ी क्रिटिकल इलनेस है तो आप मेडिकल इमरजेंसी वीज़ा भी ले सकते हैं, जो आप सेम डे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और सेम डे ही आपका इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट और आपकी सेम डे ही बायोमेट्रिक हो जाते हैं। सो ये चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखिए, आप मेडिकल वीज़ा ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।